नमस्कार, जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर सहित पूरे मालवा का नाम देश में अनंत चतुर्दशी से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ का चल समारोह। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की रात को निकलने वाला चल समारोह देखने के लिए देश के कई हिस्सों से जनता आती है। इन चल समारोह का मुख्य आकर्षण होता है इसमें शामिल झांकियां। पूरे चल समारोह में रंग बिरंगी लाइटों से सजी झांकियां कुछ न कुछ संदेश देते हुए मार्ग पर निकलती है। लोग इन झांकियों को देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन इस परंपरा को जिंदा रखने वालों की कोई पूछ परख नहीं होती। दरअसल इंदौर में झांकियां निकालने की परंपरा शुरू हुए 100 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस पर कोरोना का पहरा लग गया था, जिसके कारण यह नहीं निकल पाई थी। वहीं पहले ये झांकियां शहर में बैलगाड़ियों पर निकाली जाती थी, जिन्हें अलग अलग मील के मजदूर बनाते थे। मीलों के नाम पर ही झांकियों के नाम रखे जाने की परंपरा आज भी कायम है, लेकिन बंद हो चुकी मीलों से ये झांकियां सिर्फ मजदूरों की हिम्मत और हौसलों के कारण बाहर आ रही है। मीलें बंद हुए समय हो गया, लेकिन इन मील मजदूरों ने कभी परंपरा खत्म नहीं होने दी। आज भी मील मजदूर आर्थिक तंगियों के बावजूद झांकियों का निर्माण कर रहे हैं और परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। शहर का मालवा मिल हो या हुकुमचंद मिल, ये झांकी निर्माण कर रहे मजदूर झांकियों के माध्यम से समय में संदेश पहुंचा रहे हैं। बढ़ती महंगाई का असर इन पर दिखाई दिया है। पेट्रोल डीजल के भाव से जहां झांकियां बनाना महंगा हुआ है, वहीं कोरोना की मार भी इन पर पड़ी है, लेकिन मजदूरों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मालवा मिल की झांकी बन रही है, ये अभी बनना शुरू नहीं हुई है। ये झांकी पीछे देख लें कि 2-3 साल से झांकियाँ निकली नहीं। इसके कारण पटिए भी सड़ गए, सारे झांकियों के पहिए ट्यूब टायर सब खराब हो गए। शहर की परंपरा को हम चाहते हैं कि जीवित रहे। 88वें वर्ष में मालवा मिल ये झांकी बनाने जा रहा है और आज की तारीख में हमको कम से कम 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी झांकी के ट्यूब टायर, पूरे पहिए टहिए सब अटिए पटिए सब बदलना पड़ेंगे, नहीं तो माफ़ करना है झांकी निकल नहीं पाएगी। शहर के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, संस्थाएं हैं, IDA है, नगर निगम है, नंदानगर संस्था है, रमेश मेंदोला जी विधायक हैं, जो आकाश विजयवर्गीय, सबको इनको आगे होके आना चाहिए और मदद करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि आज की तारीख में हर मील को 10-10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख रुपए में ही करीब करीब झांकियाँ निकल पाएगी। 6 मील की झांकियाँ निकलती है, मालवा, कल्याण, स्वदेशी, हुकुमचंद और राजकुमार मिल और भंडारी मिल। भंडारी मिल किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेता है। और रही बात अनुदान मिलने की, तो अनुदान तो मिलता हमको IDA से, नगर निगम से और नंदानगर संस्था से। इसके अलावा कोई अनुदान देने आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का, भी नंदू पाड़िया जी ने घोषणा की है कि 1-1 माह का वेतन हर पार्षद झांकियों में देगा, तो वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। अब वो जो भी हो जाए ठीक है, मदद करने वो तो आगे आए, ऐसे ही और लोग भी आगे आ सकते हैं। लेकिन इस शहर की परंपरा को जीवित रखने में शायद हम लोग ही व्यस्त हैं। शहर के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। और परंपरा का निर्वाह तो क्या है, मजदूर लोग कोशिश करते हैं, सबकी गणेश उत्सव समितियाँ, लेकिन अर्थ के मामले में तो अभी कहीं से कुछ मिला नहीं है। और 2 साल ये झांकियाँ नहीं निकली। इसमें क्या हुआ कि सारे ये देख लो 70 साल के पुराने ये सेट हैं, गाड़ियाँ सब जर्जर हो गई, उनके पट्टिए ख़राब हो गए। 25-50 हज़ार रुपये तो उनको रिपेयरिंग करने में लग जाएगा। और महंगाई भी करीब 40 से 50% बढ़ गई पिछले जो झांकियाँ निकली हैं। अब उन प्रशासन ही के ऊपर है हम लोग। तो मिलें चालू थी तो मजदूर अपना 1 दिन का वेतन दे के, और मैं जो झांकियाँ बनती थी उसमें मैनेजमेंट 90% यहाँ से सभी सामग्री उपलब्ध करा देता था। मशीनरी मिल जाती थी, कपड़ा मिल जाता था, लोहा, मशीन वगैरह जो भी चाहिए। कलाकार आके यहाँ मूविंग करता था और जो पुतले वगैरह बनाता था, इससे वो झांकी और लाइट वाला लाइट लगाता था। अब चूँकि बिरंची भी लाना है तो सभी मिलों का, मैं हुकुमचंद मिल का नहीं बोल रहा, सभी मिलों की स्थिति है कि अगर कुछ करना है तो बिरंची भी लाना तो बाहर से लाना है। और महंगाई इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं। अभी तक आज तक कोई एक नया पैसा नहीं मिला है कहीं से भी।
माननीय महापौर जी से हम करीब 20 दिन पहले मिल लिए थे, सभी गणेश उत्सव समिति से, आईडी अध्यक्ष चावड़ा जी से मिल लिए हैं, और जहाँ जहाँ पत्र लगाना था हम वहाँ पहले लगा चुके हैं 15 दिन पहले। और सबसे निवेदन किया है कि संस्कृति को बचाना है, क्योंकि झांकियाँ तो यहाँ की पहचान मिलों से होती है और झांकियाँ निकलती स्वागत है उसका, लेकिन आज भी जो जनता देखने आती है वो मिलों के नाम से आती है, और जो नंबरिंग मिलता है, जो प्रशासन नंबर भी देता है, वो मिलों की झांकी को देता है। तो हमने पहले भी निवेदन किया है, पूर्व में भी, और अभी आज भी निवेदन कर रहे हैं कि इंदौर के दानदाता उद्योगपति, एक से एक उद्योगपति हैं, दानदाता हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, इस काम में भी ऐसा कोई फंड बनाए कि जो शासन देता है या तो उसको डबल कर दे, या बीच में कोई आके सांसद महोदय हैं, अपने सभी विधायक गण हैं, ये एक मिल को 1-2 लाख रुपए कहीं से भी कैसे करा के, और इस परंपरा को अच्छे से, जो अपन 70-80 के दशक की झांकियाँ देखना चाहते हैं, वो बिना अर्थ के नहीं। पहले 2 महीने पहले मिलों में झांकियाँ बनना चालू हो जाती थी, 2 महीने पहले झांकियाँ बनना चालू हो जाती थी, और सारी सुविधा मिलने के बाद जब झांकी इतनी बढ़िया बनती थी। कलाकार आज भी हैं, ठीक है, पुराने नहीं रहा है, लेकिन नए हैं, उन्होंने भी कला सीखी है, लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है कि अर्थ के मामले में दिक्कत जाती है। तो हमारा तो सभी से निवेदन है, जो अभी दे रहे हैं आईडीए निगम, नंदानगर पीढ़ी, उसको डबल करें, और भी जो भी दानदाता वो मैदान में आके और हमारा सहयोग करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।